स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने टेंस और यूज़ ऑफ इवन और वाज वर ये सब सारे पढ़ चुके हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बहुत आसान ही बताऊंगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे अब इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे आप। पहचान इसकी होती है कि जिन वाक्यों के अंत में बड़ा आ, ए और ई की मात्रा आएगी और लास्ट में ता था, ती थे और ते थे आएंगे। ठीक, जैसे आ गया कि बिल्ली ने चूहे को मारा और मैंने उसे एक किताब दी। यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा आई और यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा आई। बिल्ली ने चूहे को मारा, काम पूरा हो जाएगा। मैंने उसे एक किताब दी, काम पूरा हो जाएगा। जब भी काम पूरा रहेगा तो आपका पास्ट में रहेगा, यानी कि पीछे, भूतकाल में। ओके, तो चलते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो सूत्र होता है वो देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो उसने कल उसकी सहायता की, यानी इसमें देखिए काम पूरा है कि मात्रा है। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही। ओके, उसके बाद में आपको देखना होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सहायता, हेल्प। हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। ही हेल्प्ड किसकी, उसकी। ही हेल्प्ड हिम कब की, कल की, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका आ गया यस्टरडे। ओके, दूसरा सेंटेंस आ गया क्या, उसने दूध पी लिया, यानी काम पूरा हो गया है और यहाँ पे लास्ट में बड़ा आ की मात्रा है। तो उसने दूध पी लिया, यानी कि यहाँ पे उसने आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो यानी कि ही। और पी यानी पीना, पीना, पीने की इंग्लिश क्या होगी, ड्रिंक। और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रैंक। ड्रैंक, ही ड्रैंक द मिल्क। सेंटेंस आपका कि वह प्रतिदिन घूमने जाया करता था। सबसे पहले ही यानी सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद में घूमने जाना, ये आपका वर्ब है, तो वाक होता है, वाक की सेकेंड फॉर्म हो गई आपकी वाक्ड, ठीक। और फिर प्रतिदिन यानी कि डेली। ओके, तो यह हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं आपके निगेटिव के। आपको क्या करना है, निगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको डिड नॉट लगाना है, सबके साथ सिंगुलर हो या प्लूरल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखनी है। जैसे उसने पिताजी को एक पत्र नहीं लिखा, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कि ही। ओके, अब आएगा आपका डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब यानी लिखा, लिखा आपका क्या हो गया, वर्ब यानी कि राइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, राइट। क्या नहीं लिखा, एक पत्र, अ लेटर, ठीक। टू फादर यानी पिताजी को एक पत्र नहीं लिखा। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने ये कि तुम्हारा भाई कल यहाँ नहीं आया। तो तुम्हारा भाई कल यहाँ नहीं आया, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, तुम्हारा भाई, यानी कि योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब इसके साथ में सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको डिड नॉट का यूज करना है, योर ब्रदर डिड नॉट। अब आया यानी कि वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कम, यहाँ यानी कि देयर, सॉरी हियर, डिड नॉट कम हियर, यानी फिर कल, यानी कि यस्टरडे, यानी काम पूरा हो चुका है इसलिए यस्टरडे। ओके, तीसरा है आपका कि मैंने उसे कल एक किताब नहीं दी, यानी इसमें भी काम पूरा है। तो इसमें मैंने क्या है, आपका सब्जेक्ट है, यानी कि आई। उसके बाद में नहीं है तो डिड नॉट। अब नहीं दी यानी कि गिव, गिव अ बुक, किसे, उसे, हिम। डिड नॉट गिव अ बुक टू हिम, टू हिम। ओके, कब नहीं दी, कल नहीं दी, यानी कि यस्टरडे, यानी कि बीत चुका है आपका। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या से शुरुआत होने वाले बल जाएंगे। जैसे क्या उसने पुस्तक पढ़ी, क्या वह गवाह ने सत्य बोला, क्या से शुरुआत होने आएंगे। तो क्या के सबसे पहले आपकी क्या की इंग्लिश क्या लिखनी है, डिड लिखनी है।
डिड के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, क्या उसने अपनी पुस्तक पढ़ी, तो डिड यानी क्या आया, तो डिड की इंग्लिश क्या की इंग्लिश डिड हो गई। अब आएगा सब्जेक्ट यानी उसने यानी कि ही। ओके, अब कह रहा है अपनी पुस्तक पढ़ी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ी यानी कि रीड। ठीक, अब क्या है बच्चा, अपनी पुस्तक यानी कि हिज बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या गवाह ने सत्य नहीं बोला, तो इसमें क्या की इंग्लिश डिड। गवाह ने, गवाह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कि विटनेस, डिड विटनेस। अब सत्य नहीं बोला, बोला, सत्य नहीं बोला, तो यहाँ पे नहीं आ गया ना, तो यहाँ पे विटनेस के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, डिड विटनेस नॉट टेल, टेल यानी कि बोला, और ट्रुथ यानी कि सत्य। हो गया। अब आप कब चलते हैं कि जैसे आपके इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हुम हो गया, ये सब आ जाए वाक्य के बीच में, तो आप कैसे लगाएंगे, उसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो हिज, हु, वेयर, व्हेन, हुम जो भी आए, वेयर, उसके बाद में आपको डिड लगाना, डिड के बाद में सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम आज कहाँ गए थे, तो सबसे पहले क्या आया, कहाँ यानी कि क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर। ठीक, अब तुम, इसके साथ डिड, वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट यू, गए थे यानी कि गो, वेयर डिड यू गो, फिर आज यानी कि टुडे। ओके, ये हो गया आपका। तुम्हें कल किसने बुलाया था, तो किसने की इंग्लिश क्या हो गई, किसने की इंग्लिश हो गई, किसने की इंग्लिश हो जाएगी आपकी हुम, तो हुम। ठीक, फिर डिड, फिर यू, फिर बुलाया था यानी कि कॉल, फिर यस्टरडे। ओके, तो इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। इससे अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।